Anseret Jiddabad! Anseret Jiddabad! Imad Zaid Jiddabad! Rajat Zaid Jiddabad! Siddiqa Gupta Jiddabad! शाखा मंत्री श्री अजीत सिंह जी सभा को संबोधित करते हुए, और ये हमारे योगेश भाई हैं, मेमो कार शेड के बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। अलाउंस हमको कम क्यों मिल रहा है, इस बात को भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से लिखा है कि जब सुपरवाइजर वर्ग को 10,000 दिया जा रहा है तो ये वर्दी भत्ता भी हम लोगों को 10,000 मिलना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने किया है। दूसरी एक और मांग की है साथियों, सीनियर टेक्नीशियन की, MCM जिसको बोलते हैं। सीनियर टेक्नीशियन जो होता है कि कर्मचारी प्रमोशन करके जब सीनियर टेक्नीशियन पे आ जाता है तो फिर जो हमारे संसद में नहीं हो पाता है, चाहे वो उसी पद पे 10 साल रहे चाहे 20 साल रहे। और प्रमोशन भारतीय रेल में ये माना जाता है कि प्रमोशन करने से कर्मचारी का उत्साहवर्धन होता है। आज के महंगाई के ज़माने में आर्थिक लाभ भी मिलता है। हम लोगों ने डिमांड किया है कि सीनियर टेक्नीशियन के बाद भी रेलवे बोर्ड कुछ ऐसा नियम बनाए, कुछ ऐसी तरकीब लाए कि हमारे कर्मचारियों को इसके बाद भी प्रमोशन मिलने का प्रावधान बनाया जाए, जिससे कर्मचारी का उत्साहवर्धन होता रहे साथियों। क्योंकि 4200 के बाद फिर आगे आप टैलेंटेड कोटे से निकालते हैं, तभी आप JEE SSC बन पाएंगे, नहीं तो इसके बाद प्रमोशन नहीं। इसमें भी जो है उन्होंने विचार किया था साथियों। अगली मांग थी रेलवे आवास की, जो हमारे मेमो सेट की भी बहुत तगड़ी से है कि जिस हिसाब से भारतीय रेल में और हमारे कानपुर परिक्षेत्र में कर्मचारी हैं उस हिसाब से आवास नहीं है, और जो आवास हैं वो बद से बदतर है। ना तो कायदे से मेंटेनेंस हो पा रहा है और ना ही कायदे से उनका रख रखाव या सरकार के द्वारा देखरेख हो पा रही है। IW के पास जाइए तो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, जब जोन वर्क आएगा तो काम होगा। साथियों, परेशान कर्मचारी होता है और कोई परेशान नहीं होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने डिमांड की है, और इस मुद्दे को हम लोगों ने DRM PNM में भी उठाया था साथियों। DRM महोदय ने आश्वासन दिया है कि RLDA के द्वारा निराला नगर ग्राउंड में लगभग 3000 आवास बनाए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो मल्टी स्टोरी जो है बनी हुई है, उसी तरह के आवास बनाए जाएंगे। और 3000 आवास बनने के बाद ज़्यादातर हमारे कर्मचारियों की जो आवासीय समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। ये सब मांगों को हम लोगों ने चेयरमैन एडिशनल मेंबर ऑफ एक्शन के सामने रखी थी, और साथियों आधे घंटे तक हम लोगों की वार्ता हुई। हमारे मंडल अध्यक्ष जी वही साथ में थे, और उसमें उन्होंने बड़े ही जिसको कहा जाता है कि पॉजिटिव लेते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांगें बहुत अच्छी हैं, आप लोगों ने डिमांड बहुत अच्छी रखी है। मैं इसको जाके बोर्ड में इसकी चर्चा करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इस
इसको जो है 100% जो है फॉलो कराया जाए। मुद्दे को बता दें तो हाईलाइट करना मैंने आज का समस्या हम लोग की है ड्रेस अलाउंस की 5,000 रुपया जो है मरीज मिलता है कर्मचारी, जिसमें बढ़ा हो तो 10,000 की डिमांड है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कन्वेंशन लोगों की बात आपने 3 फेज किया, इससे बड़ा चेंज आया, शेड ने करके दिखाया है। बहुत सारे चीज़ें मॉडर्नाइज कर रहे हैं शेड को। सर टेक्नीशियन कैडर में एक और 4200 पे जाके हमारा स्टाफ उपचार आप कुछ आप लोगों की तरफ से अगर 4200 में 10 साल तक हो गया तो इसका जो है कोई इसको आप जो फोरम में अपने फोरम पे तो NFIR से तो चल रहा है, फॉरवर्ड करिए, आप लोग निकले अभी कमेटी जो बनेगी उस पर हमारे एजेंडे में है। ठीक। एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, हमारे इलेक्ट्रिक लोको सेट में हमारी सिस्टर यूनियन भी है NCRMU। कर्मचारी के लिए अगर बात होती है, काम करने की बात होती है, कर्मचारी के हित के लिए लड़ाई झगड़े की बात होती है, कर्मचारी के हित के लिए कोई भी बात होती है तो हमेशा NCRES आगे आती है। हम लोग उनको घेरे थे, चेयरमैन ऑफ फ्रैक्शन को, लेकिन हमारे सिस्टर यूनियन वाले ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शिकारी आया हो, वो शिकार कर लेगा, सब तितर बितर होकर भाग रहे हैं। वो भी एक जिम्मेदार संगठन है, क्या उनको नहीं चाहिए था कि एक ज्ञापन देना चाहिए था कर्मचारियों की समस्याओं को लेके? काम के लिए जब करने की बात होती है तो केवल NCRES जो है आप लोगों के बीच में आती है और आप लोगों को अभी काम भी करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का लूँ, बस इसी उम्मीद से अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि जब भी आह्वान हो संगठन का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, NPS के विरोध में, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है एकजुट होकर एक आवाज़ जो है हमेशा लगाएं और वहाँ एकत्रित हो, संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात है कि हमको वही है कि हमको भूख लगी है समस्याओं की, आप समस्या दीजिए, हम उसको जो है हल कराने में पूरा अपना जो है बल लगा देंगे, जो संभव हो सकता है वो कराएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। NCRES जिंदाबाद, NCRES जिंदाबाद, श्री राजेश सेन शाखा मंत्री जिंदाबाद। समय जैसा ही ज़्यादा हो गया, मंत्री जी ने बताया है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे मंडल के मंडल उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री गोविंद रंजन जी आए, बात करते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस गेट मीटिंग में उपस्थित इलेक्ट्रिक लोको सेट, मेमो सेट, TM सेट के शाखा मंत्री अजीत सिंह जी, शाखा अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश गुप्ता जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे छोटे भाई योगेश जी, मनोज निगम जी, मोती जी, मिश्रा जी, प्रिंस और जो सम्मानित हमारे बहादुर साथी महिलाएं जो भी हैं, सबका मैं हृदय से सम्मान करता हूं। साथियों, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हर महीने की 22 तारीख को गेट मीटिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 22 तारीख से पहले आपके शाखा मंत्री आपसे मिलने नहीं आएंगे, इसको आप साफ जान लीजिए। जब आप बुलाएंगे तब आपका शाखा मंत्री आपसे मिलने आएंगे। जो भी आपकी समस्या है, कोई भी चीज़ हो, आएंगे। और मैं तो 24 घंटे आपके साथ हूँ, तो तनिक भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NPS एक ज्वलन समस्या है, हमारे सारे भाई NPS में है। कुछ लोगों के मन में ये है कि अगर NPS मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा। सिर्फ उन लोग के मन में है कि यार हम न जाए मीटिंग में, हम नहीं जाते हैं। NPS जब होगा तो जब OPS मिलेगी तो हमको भी तो मिलेगी। ऐसे नहीं होता है। सबको मिल के जुल के उसको सफल बनाने के लिए आपको विरोध करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। संगठन क्या होता है मैं आपको बताऊं, संगठन एक माध्यम होता है आपकी आवाज़ को ऊपर ले जाने के लिए। आप अकेले खड़े होकर किसी अधिकारी का मुर्दाबाद करते रहिए, देखिए क्या होता है, तुरंत 2 मिनट में आप रिमूव हो जाओगे।
भारत सरकार के खिलाफ आप अकेले खड़े होकर एनपीएस की मांग करते रहिए, नहीं हो। संगठन आपको आपकी आवाज़ को ऊपर ले जाने के लिए मंच देता है। कोई भी नीतियाँ लागू होती हैं, कोई भी रेल में, चाहे रेलवे बोर्ड से लागू हो, जीएम ऑफिस से लागू हो, डीआरएम ऑफिस से हो, बिना संगठन के रजामंदी से, बिना संगठन के ओपिनियन लिए कोई भी नया काम प्रशासन नहीं करता है। आप देखे होंगे कोई भी लेटर जीएम ऑफिस से निकलता है, डीआरएम ऑफिस से निकलता है, तो उसमें हर यूनियन को कॉपी होती है, एसोसिएशन को कॉपी होती है। हर महीने डीआरएम ऑफिस में प्रेम की मीटिंग होती है, जिसमें सारे हर संगठन के नामित लोगों को बुलाया जाता है और प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग होती है कि रेल को, डिवीज़न को कैसे आगे ले जाया जाए, क्या क्या इसमें किया जा सकता है, क्या क्या नहीं, ये होता है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भ्रमित कर रहा है कि संगठन ये है, संगठन न रहे तो आप लोग यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे। अभी कैडर की बात थी, कैडर का मुद्दा एनसीआरएस शुरू से उठाती आई है, भली बात सबको पता है। कैडर बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं, कैडर बन गया, ये हो गया, वो गया। कैडर बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बताऊं संक्षिप्त में। कैडर बनने से आपका चैनल आप प्रमोशन खुल गया, यहाँ पे मिलराइट का पोस्ट बनेगी, यहाँ पे वेल्डर की पोस्ट मिलेगी, यहाँ पे क्रेन ड्राइवर की पोस्ट होगी, यहाँ पे जेई की पोस्ट होगी। दूसरी चीज़, पूरे एनसीआर में मेमो सेट केवल कानपुर में है, तो आपकी सीनियरिटी केवल मेमो सेट में ही रहेगी, न कि किसी के साथ अटैच होगी। आप खुद बताओ कि आप 150 स्टाफ हो, 100 स्टाफ हो, आपकी सीनियरिटी 100 में है, तो आप कहाँ जाओगे? तो ये आपको समझने की बात है। आप लोग खुशनसीब हो कि आज यहाँ पे हो। आपका कैडर इतना जल्दी कहीं का कैडर नहीं बनता है। ये एनसीआरएस की देन है, मंडल अध्यक्ष की देन है कि इतना जल्दी हमारा कैडर बना। और ये चैनल आप जैसे ही सीनियरिटी आपकी बनेगी, आप खुद देखोगे कि आपका प्रमोशन कैसे होता है। अभी कुछ बच्चे हमारे जो टीएल से मेमो से हैं, वो कहते हैं हम लोग का टीएल से प्रमोशन करा दिया जाए, यहाँ से। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि मेमो सेट में इलेक्ट्रिकल भी स्टाफ है, मैकेनिकल भी स्टाफ है। आप कहते हो कि आपको टीएल से जोड़ दिया जाए, आप इलेक्ट्रिकल के हो तो टीएल से जोड़ दिया जाएगा, और जो हमारे मैकेनिकल का स्टाफ है क्या वो सीएनडब्ल्यू से जोड़े जाएंगे? ऐसा कहीं हुआ है? इलेक्ट्रिक लोको सेट में इलेक्ट्रिकल स्टाफ भी है, मैकेनिकल स्टाफ भी है, लेकिन उसका कैडर अलग है, उसमें सब लोग समाहित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों का प्रमोशन जब तक मेमो सेट का कैडर नहीं बनेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। वही हुआ, आपका कैडर बना, अब प्रमोशन आपके होंगे। जितना जल्दी हम लोग काम करके देंगे उतना जल्दी प्रमोशन होगा। तो आप लोग जुट रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद। रही बात लोकल समस्या, तो लोकल समस्या देखो, हम साफ साफ बात करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई साथी हो, कोई स्टाफ हो, अगर वो स्टाफ का नहीं है तो एनसीआरएस उसके साथ नहीं खड़ी होगी, चाहे कोई हो, तो कितना भी खास क्यों ना हो। अगर वो स्टाफ के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है तो हमारी संस्था उसके साथ खड़ी नहीं होगी। हम स्टाफ के लिए खड़े होते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए संस्था नहीं होती है। संस्था सबको लेकर चलती है, कोई व्यक्ति विशेष की संस्था हम नहीं चला रहे हैं, हम सबको लेकर चला रहे हैं ना। हम यहाँ आए हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप लोग पिछली मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा कुछ लड़कों को हाफ सीएल दे दो, फलाना सीएल दे दो, फुल सीएल दे दो, र्यूमर उड़ाया गया था। उसके बाद डीएमई महोदय ने आप लोगों को बुला के कुछ कहा भी कि यूनियन ये करती है, यूनियन वो करती है, इतने दिन मीटिंग नहीं करेगी। आज फिर मीटिंग हुई और डीएमई महोदय के संज्ञान में डाल के मीटिंग हुई। उन्होंने बस यही कहा कि समय अनुसार मीटिंग करके अपना ख़त्म कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है, प्रशासन भी जान रहा है। हम मान्यता प्राप्त यूनियन है। 2013 के चुनाव में एनसीआरएस पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में एक नंबर पे आई थी, तो हमारी जिम्मेदारी भी एक नंबर की है। और आप लोग एकजुट रहिए। लोकल समस्या जो भी है आपस में मिलजुल के काम करना है। 100 का स्टाफ है, 100 में से 20-25 तो बाहर ही हैं। रेगुलर काम करने वाले हमको लगता है 50 या 60 स्टाफ है मुश्किल से। साथियों, मैं यही बात कहूँगा कि आप लोग जुट रहें, मिलजुल के काम करें। कोई समस्या हो, लोकल समस्या, आपके ब्रांच सेक्रेटरी महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो, हम भी खड़े हैं। और आप लोगों को काम भी करना है। हमने डीएमओ महोदय से कहा भी था कि 4 बजे से पहले हम काम खत्म कर देंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि इन सब बातों के साथ अपनी बाड़ी विराम करता हूँ और सभा समापन करता हूँ। धन्यवाद सर। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम, उसके विरोध में भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन सरकार एक तरफ अडिग है, वहीं दूसरी तरफ जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए।
धन्यवाद साथियों।